बार फिर आप सभी के बीच कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1 बहुपद का भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2y का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। इसे हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि दो विधि से बना सकते हैं, एक तो है भाग विधि, दूसरा शेषफल प्रमेय विधि से। आइए फिर भाग विधि से हम इस सवाल को हल करते हैं। हल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और gx हम मान लेते हैं। भाजक दिया हुआ है क्या, x प्लस 2, तो भाजक हमारा x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है, भाग देना है, तो भाज्य हमारे पास में है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस 5x प्लस 2। स्टेप बाय स्टेप हमने पहले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में फिर से ध्यान से देखिए, एक भी पद नहीं छूटना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर चर में क्या है, x है, और यहाँ पर चर में भी x है, लेकिन यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पर घात आपको 3 दिख रहा होगा। इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है, तो कंपेयर करने पर हमको पता चल रहा है दोनों जगह यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो हमको पहले 2 रखना पड़ेगा, फिर x 1 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो 2 टाइम हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी को हमको फर्स्ट टर्म में क्या करना है, 2x स्क्वायर, इसको भाजक से गुना करेंगे, x प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम, यहाँ पर x के आगे में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 एक कम 2, और x स्क्वायर और x क्या हो जाता है, x क्यूब, फिर प्लस 2 का हम गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और ये x स्क्वायर, फिर हम इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, फिर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए पहला पद दोनों का ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है, तो घटेगा, तो कितना 3x स्क्वायर। अब प्लस 4 छोटा है, प्लस वाला छोटा है और माइनस 4 बड़ा है, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। फिर शेष भाग को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, क्या है शेष भाग, माइनस 5x प्लस 2, इस तरीके से उतार लिए। अब फिर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले हमको माइनस रखनी है। फिर यहाँ पर 3 गुणांक है, यहाँ पर 1 गुणांक है, तो 3 रखेंगे हम। यहाँ पर डबल एक्स है, यहाँ पर सिंगल एक्स है, तो देख एक एक से बढ़ाना पड़ेगा हमको।
दूसरा टर्म्स में हम क्या करेंगे, -3x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, भाजक को रखने पर 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 तो ऋण 3 और x x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर माइनस और ये प्लस का गुना क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6x। फिर हम इसको आगे लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3x स्क्वायर -6x और ये +2 है, उतार ले रहे, +2 को अभी नहीं उतारना है, ठीक। फिर साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ऊपर दोनों कैसा है, सेम है, 3 -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर की जगह में अब क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो माइनस और प्लस एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो फिर यहाँ पर घटेगा तो घटेगा कितना आएगा, 1x आएगा और 6 बड़ा है इसलिए प्लस में रहेगा। फिर ऊपर वाले पद को हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, +2। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो गुणांक में क्या दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है तो 1 रखेंगे और x के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है तो हम यहाँ पर रख लेंगे प्लस। तो तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 से भाजक को गुना करेंगे, 1 से +2, 1 से एकम 1 से प्लस 2 एकम 2। फिर हम इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x +2। फिर साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक। और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल क्या आया, 0। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि प्रश्न में क्या पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि 2x स्क्वायर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x + 2 को x + 2 से भाग करने पर शेषफल 0 होता है। तो शेषफल 0 आया, इस प्रकार क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। अब यही सवाल दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x + 2 से भाग करने पर शेषफल 0 है, तो हो सकता है आपको सवाल में ये भी पूछा जाए कि 2x³ + x स्क्वायर माइनस 5x + 2 को x + 2 गुणनखंड है, एक क्या है, गुणनखंड है। तो ध्यान रखना है जब भी शेषफल 0 बच जाए तो भाजक क्या होता है, भाज्य का गुणनखंड होता है। तो हम नोट कर लेंगे क्या, इससे हमको क्या पता चला, पहली बात एक पता चला कि भाजक जो है, भाजक कौन, x + 2, भाज्य 2x³ + x स्क्वायर माइनस 5x + 2 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो ध्यान रखिए भाजक को अगर गुणनखंड के रूप में पूछा जाएगा तो आपको शेषफल 0 ही आना चाहिए, 0 आएगा तभी वो भाज्य का गुणनखंड होगा। तो एक गुणनखंड है, ठीक। इसी सवाल को हम शेषफल प्रमेय से बना के देखते हैं। शेषफल प्रमेय, हल px क्या दिया हुआ है, 2x³ + x स्क्वायर
-5x प्लस 2 और जी एक्स है हमारे पास में क्या, x प्लस 2। अतः x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, जी एक्स हमारे पास में क्या हो जाए, मान के रखना है इसको 0। जी एक्स का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो x को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल -2 आ गया। अब रिमाइंडर या शेषफल क्या होता है, शेषफल r इज इक्वल p -2। -2 को कहाँ px में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 है फिर x का क्यूब है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब, फिर प्लस x है तो x की जगह में हम रखेंगे -2 और x का क्या है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रख लेते हैं, फिर -5, फिर यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू -2 प्लस 2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2, फिर गुणित आ जाएगा, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस -2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, ऋण यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर ऋण है, दोनों जगह ऋण है तो ऋण और ऋण का गुना क्या हो जाएगा, धन, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर धन 2। अब पूरा फिर से देखो, -8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 और ऋण 8 को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और ऋण 8 आ जाएगा, फिर धन 4 धन 10 धन 2। अब चूंकि यहाँ पर ये तीनों क्या दिख रहा है, धनात्मक है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ऋण 16 धन 10 और 2 12 और 12 और 4 16, तो ये -16 और ये +16 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या आया, 0। तो शेषफल प्रमेय से भी ये सिद्ध हो गया। साथ ही हम कह सकते हैं कि gx जो होगा वो px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। अतः सिद्ध हुआ। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आंसर क्या हो सकता है इसका, अतः gx px का एक गुणनखंड है। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि 2y का क्यूब प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 है। इस क्वेश्चन को आप बना करके देखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।